आज हम लोग एक नया ऑपरेशन देखेंगे लिंक लिस्ट के ऊपर। द नेम ऑफ द ऑपरेशन इज इंसर्ट ऑपरेशन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कि हाउ वी कैन इंसर्ट अ नोड इनटू अ लिंक लिस्ट। सो नोड को इंसर्ट करने से पहले वी हैव टू चेक द ओवरफ्लो कंडीशन। यहां पर लिखा हुआ है, before the insert operation can be performed on the linked list, overflow check is done on the avail list. Now, ये overflow check क्या होता है? आप एक लिंक लिस्ट के अंदर नोड तभी इंसर्ट कर सकते हैं अगर अवेल लिस्ट के अंदर नोड्स पड़ी हैं। अगर आपकी अवेल लिस्ट, जिसको हम लोग फ्री पूल लिस्ट भी बोलते हैं, अगर आपकी अवेल लिस्ट खाली है, then you cannot insert the nodes into the linked list. So our first job is to check whether the avail list is empty or not. Second thing, अगर आपकी अवेल लिस्ट खाली नहीं है, उसमें नोड है, देन हम उसमें से एक नोड को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस नोड को इंसर्ट करेंगे आपकी लिंक लिस्ट के अंदर। थर्ड थिंग, आप जिस नोड को लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं, एट विच पोजीशन यू आर गोइंग टू इंसर्ट द नोड। सो बेसिकली वी हैव थ्री सिनारियोज जहां पर लिंक लिस्ट को इंसर्ट किया जा सकता है। वी विल सी द एग्जांपल्स वन बाय वन। हम जिस नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, लेट अस से उसका एड्रेस जो है, एक नोड है जिसका नाम है न्यू, एक पॉइंटर है सॉरी जिसका नाम है न्यू, उसके अंदर उसका एड्रेस है जिस नोड को आप इंसर्ट करना चाहते हैं। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो इस नोड को मैं इंसर्ट करना चाहता हूं इस लिंक लिस्ट के अंदर। तो करंटली आपके लिंक लिस्ट के अंदर कितनी नोड्स हैं? अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो देयर आर 4 नोड्स इन द लिंक लिस्ट करंटली। स्टार्ट के अंदर आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो दिस इज द फर्स्ट नोड और इसका एड्रेस स्टार्ट के अंदर है। सो अवर फर्स्ट सिनारियो क्या है? हम लोग नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं एट द बिगनिंग, यानी चारों नोड्स से पहले। तो आप इस फिगर को ध्यान से देख सकते हैं एट द बॉटम। ठीक है, नाउ इसमें क्या था, स्टार्ट के अंदर पहले, इनिशियली स्टार्ट के अंदर इस नोड का एड्रेस था। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी करके इसके लिंक में डाल दिया। स्टार्ट के अंदर जिस नोड का एड्रेस था उस एड्रेस को न्यू के लिंक में डाल दिया और स्टार्ट में न्यू नोड का लिंक डाल दिया। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि पहले स्टार्ट के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस था, यानी ये वाली नोड का एड्रेस था। हमने सिंपली इस लिंक को, यानी एक लिंक को रिप्लेस कर दिया दो लिंक्स के साथ। मैं रिपीट करता हूं फिर से, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे पास क्या था, स्टार्ट के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस था। हमने इस चीज को रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस किया? इसके अंदर, इसके लिंक के अंदर, न्यू के लिंक के अंदर जो पहली फर्स्ट नोड थी उसका एड्रेस डाल दिया और स्टार्ट के अंदर न्यू का एड्रेस डाल दिया। सो दिस इज हाउ हमने इंसर्ट कर दिया नोड को एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। सिंपली दो एड्रेसेस को चेंज किया और नोड इंसर्ट हो गई। द अदर एग्जाम्पल कैन बी,
The other example can be inserting a node after a given node. Inserting a node after a given node. आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। इसके अंदर आपकी जो नोड नंबर 2 है, हम लोग इस नोड के बाद न्यू नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। सो नॉट एट द बिगिनिंग, लेकिन एक नोड को इंसर्ट करना है नोड एलओसी के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। सेम स्टेप को हम लोग रिपीट करेंगे। इनिशियली हमारे पास क्या है, इनिशियली हमारे पास एलओसी के लिंक के अंदर इस नोड का एड्रेस है। एलओसी के लिंक के अंदर इस नोड का एड्रेस है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग इस लिंक को हटा देंगे और करेंगे क्या, इसके लिंक के अंदर यानी न्यू के लिंक के अंदर इस नोड का एड्रेस डालेंगे और लिंक ऑफ एलओसी के अंदर न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। दैट इज इट, दैट्स द end of it. This is how we can perform the insert operation on the linked list. अब हम इस चीज का एल्गोरिदम चेक करेंगे। सो लेट अस चेक द एल्गोरिदम नाउ। So this is the algorithm to insert a node at the beginning of the linked list. Okay. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है चेक करना ओवरफ्लो कंडीशन को। तो ओवरफ्लो कब होता है, जब आपका अवेल लिस्ट नल होता है। तो उसके लिए सिंपली राइट इफ अवेल इज इक्वल टू नल। अगर अवेल नल है तो आप नोड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। इफ अवेल is equal to null, then simply print overflow and exit। एल्गोरिदम से बाहर आ जाइए। if avail is equal to null, then print overflow and exit। ठीक है, लेकिन अगर आपका अवेल लिस्ट खाली नहीं है तो हम लोग अवेल लिस्ट में से एक नोड को निकालेंगे। तो वो नोड को कैसे निकालते हैं उसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ये है आपका अवेल लिस्ट। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स एग्जैक्टली आफ्टर एवरी स्टेप। दिस इज योर अवेल लिस्ट और दिस इज द फर्स्ट नोड इन द अवेल लिस्ट। ओके, हमें करना क्या है, हमें इस नोड को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस नोड का एड्रेस न्यू के अंदर डाल देंगे। सो दैट मीन्स ये अवेल के अंदर एड्रेस था फर्स्ट नोड का, हमने न्यू के अंदर इसका एड्रेस डाल दिया, यानी हमने इस नोड का को बाहर निकाल लिया। अब करना क्या है, अवेल विल नाउ पॉइंट टू द सेकंड नोड इन द लिंक लिस्ट। ये आप अब नीचे ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट जो आपकी नोड है न्यू, इट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड एंड अवेल इज नाउ पॉइंटिंग टू सेकंड नोड। तो आपकी लिंक लिस्ट में से और या आपकी अवेल लिस्ट में से पहली नोड जो है वो निकल गई है। अब इसको एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू से, एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे लिखते हैं मैं अब आपको वो समझाने जा रहा हूं। आई रिक्वेस्ट कि आप सब थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें। अवेल के अंदर क्या है, अवेल के अंदर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री नोड है।
तो हम लोग उस एड्रेस को किस में कॉपी कर रहे हैं, न्यू के अंदर। सो दैट मीन्स अब न्यू के अंदर एड्रेस आ गया है फर्स्ट फ्री नोड का। अब अवेल के अंदर क्या आना चाहिए, अवेल के अंदर आना चाहिए एड्रेस ऑफ सेकंड फ्री नोड। वो कैसे आएगा, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, क्योंकि फर्स्ट नोड के लिंक के अंदर एड्रेस पड़ा है आपकी सेकंड फ्री नोड का। तो मैं रिपीट करता हूं, न्यू इज इक्वल टू अवेल, यानी न्यू के अंदर फर्स्ट फ्री नोड का एड्रेस आ गया, और अवेल के अंदर लिंक ऑफ अवेल यानी सेकंड फ्री नोड का एड्रेस आ गया। अब हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। हमने जिस नोड को एक्सट्रैक्ट किया है, किस नोड को एक्सट्रैक्ट किया है, न्यू नोड को एक्सट्रैक्ट किया है। अब हमें इसको एट द बिगिनिंग में इंसर्ट कर देना है। तो वो कैसे करेंगे, जो नोड आपने एक्सट्रैक्ट की है इसके लिंक के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। जो हमारी लिंक लिस्ट है उसकी फर्स्ट नोड का एड्रेस आप लिंक पार्ट में डाल दीजिए, और जो आपकी न्यू नोड है, जो आपकी न्यू नोड है इसको आप फर्स्ट नोड बना दीजिए। कैसे बना देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू। आई रिपीट, हमें ये वाली नोड को इंसर्ट करना है। तो हमने क्या किया, इसके लिंक में फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया, और इस नोड को फर्स्ट नोड बना दिया। दैट इज द एंड ऑफ द एल्गोरिदम टू इंसर्ट एट द फर्स्ट पोजीशन। अब हम दूसरी एल्गोरिदम देखेंगे जिसमें वी कैन इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड। फर्स्ट स्टेप सेम है। सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या आपकी अवेल लिस्ट खाली है। अगर आपकी अवेल लिस्ट खाली है तो प्रिंट कीजिए ओवरफ्लो को और एग्जिट कर जाइए। अदरवाइज अवेल में से एक फर्स्ट नोड को बाहर निकालिए और उसका एड्रेस न्यू में सेव कर दीजिए, और अवेल के अंदर सेकंड नोड का फ्री नोड का एड्रेस सेव कर दीजिए। तो हमने क्या किया है, अभी तक सेम स्टेप है, हमने अवेल में से एक लिस्ट को निकाल दिया। अब हमने करना क्या है, हमने न्यू नोड को इंसर्ट करना है। किसके बाद इंसर्ट करना है, LOC नोड के बाद इंसर्ट करना है। आई रिपीट, आपको न्यू नोड को इंसर्ट करना है LOC नोड के बाद। तो इसके स्टेप मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। न्यू नोड के लिंक के अंदर क्या आएगा, लिंक ऑफ LOC, और लिंक ऑफ LOC में क्या आएगा, न्यू नोड का एड्रेस। दैट इज इट, दो स्टेप्स। नई न्यू नोड के लिंक में, यानी नई नोड के लिंक में लिंक ऑफ LOC एंड लिंक ऑफ LOC इज इक्वल्स टू न्यू। दैट इज द एंड ऑफ द इंसर्ट ऑपरेशन ऑन द लिंक्ड लिस्ट। आज जो आपका इवनिंग में लैब का लेक्चर है, वी विल डिस्कस deletion of the linked list in that lecture.